हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज 10 बजे से। नाश्ता वगैरह सारा हो नाश्ता सॉरी झाड़ू पोछा हो गया है और लगभग लगभग काम हो ही गया है। कपड़े तो आज धुल लेने हैं, बृहस्पतिवार है। तो यहाँ पे पूजा करी थी तो मैंने कहा चलो आज आपके साथ व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। पहले भगवान जी को नहलाती हूँ, उनके वस्त्र चेंज करती हूँ। उसके बाद उन्हें कपड़े पहनाती हूँ, फिर टीका करती हूँ और फिर आरती करती हूँ। तो बस इतनी सी मेरी पूजा होती है, ज़्यादा कुछ मुझे आता है नहीं। एक दो आरती आती है वही करती हूँ। और इसके बाद जाती हूँ मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाने। तुलसी माता को भी मैंने जल चढ़ा दिया है और ये बाहर की तरफ चढ़ाती हूँ क्योंकि साफ़ है बाहर की तरफ, इसलिए मैं बाहर की तरफ चढ़ाती हूँ। यहाँ चढ़ाऊँ तो यहाँ पे पाँव के नीचे आए ना, इसलिए बाहर की तरफ चढ़ाती हूँ। तो बस इतनी सी मेरी पूजा होती है, पूजा का रूटीन रहता है। फ्रेंड्स, 10:30 हो रहे हैं और काम निपट गया है, पूजा हो गई है। निपट गया कि काम तो लगा ही रहता है। मुझे अभी फ्रिज क्लीनिंग करना है, तो फ्रिज क्लीन करना है और वैसे झाड़ू पोछा क्लीनिंग का तो हो ही गया है। तो मैंने कहा चलो पहले नाश्ता कर देती हूँ। तो नाश्ते में बनाया है अपने लिए मैंने आज पोहा, क्योंकि अब डाइट शुरू करनी है। अब वज़न बहुत बढ़ गया है, क्योंकि आपको पता ही है कि एक तो बेड रेस्ट भी था। बेड रेस्ट मतलब हाथ का कुछ काम करना नहीं था मुझे, और फिर ऑपरेशन हुआ था। तो फिर ये भी था कि मतलब डाइट भी अच्छी ली, अच्छी चीज़ें खाई। तो अब मुझे वेट लूज़ करना है। 1-2 किलो तो बढ़ ही गया होगा, मैंने चेक तो किया नहीं है, पर 2-3 किलो आराम से बढ़ गया होगा। क्योंकि ये आराम से बढ़ भी जाता है और घट भी जाता है। अगर मैं घटाऊंगी तो 10 दिन में, 10 के एक हफ्ते में मेरा 2-3 किलो वज़न आराम से कम हो जाता है। बट उसके बाद बहुत टफ होता है करना ना। तो ये है कि मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा डाइट अपनी कंट्रोल करती हूँ। कंट्रोल क्या है, पोहा वगैरह खाओ, पेट आराम से भर जाता है। बस ये होता है कि रोटी मैं कम करती हूँ, क्योंकि मेरा ना रोटी से ही वज़न बढ़ता है। पता नहीं क्यों लोगों का चावल से बढ़ता है, मेरे रोटी से बढ़ता है। तो सबका बॉडी अलग अलग है। तो रोटी बिल्कुल बंद कर दूँगी, सोच रही हूँ। अभी देखती हूँ हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो बस खाना खा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो, ब्लॉग तो मैंने स्टार्ट कर ही दिया था। तो चलो मिलती हूँ आगे आपसे, क्योंकि अब फ़ैन खोलते बहुत गर्मी हो रही है। नाश्ता करने के बाद और एक दो वीडियो देखने के बाद होता है ना कि खाते समय कुछ ना कुछ चाहिए। तो मैंने कहा चलो आज फ्रिज साफ़ करते हैं। फ्रिज गंदा हो रहा था, और गंदा तो हो गई, मतलब हो ही जाते हैं फ्रिज वगैरह गंदे। तो किया था मैंने वैसे बीच में, जब मेरी तब वो थी 1-2 दिन साफ़ किया था। तो अब जैसे मैं मतलब सही, थोड़ा बहुत सही हो गई हूँ, 80% सही हो गई हूँ। 100% तो नहीं बोलूँगी, 80% भी नहीं, 70-80% में सही हो गई हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो धीरे धीरे अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ना ये फ्रिज के ये निकाल ही दिए। मैंने कहा इनको धुल ही देती हूँ मैं, तो इन्हें ले जा रही हूँ धुलने के लिए। और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके अपने घर को साफ़ करती रहूँगी। तो यहाँ पे ये ले आई हूँ धुलने के लिए, और बस एक एक करके ही होगा। एक साथ तो इतना बर्डन ले भी नहीं सकती और कर भी नहीं सकती, जैसा हाथ की हालत देख ही रहे होंगे। लेकिन काफ़ी रिलीफ़ है, ऐसा नहीं है हाथ में मेरे अब काफ़ी रिलीफ़ है। बस थोड़ा बहुत रह गया है, जो वो भी सही हो जाए ना तो अच्छा है। हाँ, ये है कि जैसे ना कुछ वजन नहीं उठा पा रही मैं, उससे पानी का गिलास भी नहीं उठा पा रही हूँ, आप सोचो। क्योंकि ना हाथ ना बहुत भारी हो रहा है, मतलब दर्द हो रहा है जहाँ पे वो हड्डी टूटी है ना, वहाँ पे दर्द हो रहा है अगर भारी चीज़ कुछ उठा रही हूँ। बस ये है कि थोड़ा सा सपोर्ट दे रही हूँ, और जैसे बड़े बर्तन है उन्हें होल्ड, मतलब कुछ चीज़ होल्ड नहीं कर पा रही हूँ मैं उससे, और ना भारी चीज़ें उठा पा रही हूँ। तो धीरे धीरे सही हो जाएगा, वक्त तो लगेगा ही। अभी 2.5 महीने में है, 3-4 महीने तो लग ही जाते हैं ना। तो बस यहाँ पे इनको धुल के और इनको सुखा दूँगी। और ऐसे ही आज मैंने फ्रिज का जैसे, मतलब आज फ्रिज की क्लीनिंग कर दी है, कल किसी चीज़ की कर दूँगी, कल किसी चीज़ की कर दूँगी। तो ऐसे ही करके एक बेड मुझे सेट करना है, और दूसरा बेड तो खैर वो है, मतलब सर्दियों के कपड़े सेट ही है। एक बेड मुझे सेट करना है, उसमें वैसे मैंने कपड़े अच्छे से रखे तय मार के, लेकिन ये कि अगर कुछ ढूंढूंगी तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए वो सेट करना है मुझे बेड। और अलमीरा तो मैंने अपनी सेट कर ही दी है पहले, आपने देखा ये दोनों अलमीरा मेरी सेट हो गई हैं। तो बस वही बेड मुझे सेट करना है, उसमें मतलब आने जाने वाले कपड़े रहते हैं ना, तो वो मैंने तह मार के तो रख दिए थे, बट सेट नहीं किए। तो बस यहाँ पे ये मैंने धुल दी है और इनको अब रख दूँगी सुखाने के लिए। और सुखाने के लिए ना मैं ये पाइप की इसमें रखती हूँ कि कभी कभी एक दो बार ना हवा से गिर गया था, तो जो डर लगता है ना कांच ना फूट जाए। यहाँ पे ऐसे कि गिरेगा नहीं, क्योंकि सपोर्ट रहेगा पाइप का। तो यहाँ पे सुखाने रख दिया है। और अब आ गई हूँ, वो माइक्रो फाइबर क्लोथ होता है, मुझे ना ये बोलना ही नहीं आता, माइक्रो फाइबर क्लोथ। तो इससे मैंने हल्का सा गीला करके निचोड़ दिया है और फ्रिज साफ़ करी। खैर वो तो ले गई हूँ, बट लेकिन जो ये नीचे रहता है ना,
ये मतलब बास्केट जो रहती है इसके ढक्कन भी बहुत गंदा हो रहा था, उतना ही वो गंदे नहीं हो रहे थे जितना इसका बास्केट गंदा हो रहा था, लेकिन ये है कि साफ़ हो गया था इससे, तो मैंने इससे ही साफ़ कर लिया है। और जैसे आज मैंने ये साफ़ कर लिया है, और 5-6 दिन बाद फिर से फ्रिज साफ़ करूँगी ना, तो फिर मैं ये डोर वाला एरिया साफ़ कर दूँगी। तो ये है कि एक साथ भी पूरा बर्डन नहीं पड़ेगा। ऐसे भी आप कोई भी काम हो तोड़ के, अगर मतलब टाइम नहीं है, टाइम मेरे पास टाइम तो था, ऐसा नहीं बोलूँगी टाइम नहीं था, टाइम मेरे पास काफ़ी था, लेकिन यही है कि मैंने सोचा मतलब मैंने ऐसे ही आधा आधा किया। तो आधा फ्रिज आज हो गया है, आधा 4-5 दिन में हो जाएगा। तो ये है कि फिर जब नेक्स्ट टाइम करूँगी तो फिर पूरी डीप क्लीनिंग हो जाएगी ना। वैसे साफ़ ही था, इतना मतलब था गंदा, ऐसे नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल गंदा नहीं था, थोड़ा बहुत था। तो ये मैंने कपड़े से पोंछ लिया, फिर जब दोबारा क्लीनिंग करूँगी इसकी तो फिर ये डोर वाला एरिया साफ़ कर दूँगी। तो बस ऐसे ही मैंने कहा चलो ऐसे फ्रिज की सफाई करते हैं आधा आधा करके। तो बस वो वाला एरिया साफ़ हो गया, ये कुछ दिन बाद साफ़ हो जाएगा तो पूरा फ्रिज क्लीन हो जाएगा। फिर ये है कि फिर तो कपड़ा मारते रहो, या फिर जब दोबारा करना हो तो दोबारा कर लो। और फिर ये वो फ्रिज ना बर्फ़ बहुत जमा रहा है, पता नहीं क्यों। सब आपका भी हो रहा है ऐसा है, तो ये मैंने साफ़ कर दिया है। फिर मैं कपड़ा कपड़ा धुलने बाहर ही बार बार जा ही रही हूँ, जैसे आप देख रहे हो कपड़ा धुल के, तो मैंने कहा चलो ये वाला एरिया भी इसी से ही साफ़ कर देती हूँ। इतनी धूल आती है यहाँ पे, बिल्कुल आप देख रहे हो दरवाजे के बगल में ही है ना, तो फ्रिज में भी। और जो ये टीवी है ना, इस टेबल पे इतनी धूल आती है, मतलब इसमें दिन में मैं 2-3 बार 3-4 बार डस्टिंग कर देती हूँ, झाड़ देती हूँ, क्योंकि धूल बिल्कुल बिल्कुल दरवाजे पे, दरवाज़ा बंद भी नहीं रहता ना। और यहाँ पे इसलिए लगा रखा है, वैसे हमारा टीवी अंदर रहता है आपको पता ही है, लेकिन आजकल ना गर्मी होती है अंदर वाले रूम में, तो इसलिए यहाँ पे लगा रखा है। लेकिन अब जैसे जैसे मौसम सही हो रहा है ना, तो लग रहा है कि अंदर ही रख देंगे अब कुछ दिनों में, क्योंकि अब ना सही लग रहा है मौसम, पंखे से काम चल जा रहा है, मतलब इतनी गर्मी नहीं हो रही। खैर अभी एक एक 1-1.5 महीने की तो है वैसे गर्मी उमस वाली ना। तो ये भी मेरा साफ़ हो गया, और तो मैंने डस्टिंग कर ही दिए थे। तो ये ले आई हूँ मैं, थोड़ा बहुत जो भी होगा पानी में सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी और इसे सेट कर दूँगी, क्योंकि फिर काम बढ़ा फैला के कोई फ़ायदा नहीं है। फ्रिज में आप देख रहे होंगे ना, ये पट्टियाँ लगी, ये हन्नू की आँख की पट्टियाँ लगी हुई हैं, वो ऐसी करता है, वो ना कहीं भी चिपका देता है। फ्रिज में ये रहता है, अगर फ्रिज में चिपका दिया ना तो अगले दिन यूज़ हो जाती है, इसलिए उसने ऐसे चिपका रखी। मतलब मैं ही बोलती हूँ उसे, बट मैं साइड से बोलती हूँ, उसने आगे की तरफ ही चिपका रखी, यहाँ पे टीवी देखता है ना, तो वहीं पे चिपका दी होगी उसने। और बस अब मुझे भी वैसे 1 महीने में बोला था डॉक्टर ने, 1 महीना हो गया है। जाऊँगी अब डॉक्टर को दिखाने के लिए, भी पता नहीं वो डॉक्टर हैं भी यहाँ के नहीं। आपको पता ही है डॉक्टर एक शहर छोड़ के दूसरे शहर करते रहते हैं, मतलब वो प्राइवेट वाले। तो बस ये सामान भी इसमें सेट कर दूँगी, पहले पूछना पड़ेगा डॉक्टर हैं कि नहीं है। और मार्केट जाना है मुझे, 1-2 सामान भी लाने हैं, बट वही यही सोच रही हूँ ये महीना एंड ही हो जाए तभी जाके जाऊँगी। तो चलो फ्रिज तो मेरा साफ़ हो गया। सो फ्रेंड, इसके बाद मैं आ गई थी प्रेस करने के लिए। ज़्यादा कपड़े कपड़े तो खैर मेरी कुर्ती वगैरह थी प्रेस करने के लिए, बट वो ना मैं तभी करती हूँ जब पहनती हूँ, क्योंकि फिर ना रखे रखे ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक हन्नू की पैंट थी स्कूल की, और एक इनकी पैंट शर्ट थी। मैंने कहा चलो इन्हें भी प्रेस करके रख देती हूँ फिर, क्योंकि बढ़ते कपड़े तो बढ़ते ही रहते हैं ना। तो यही सोचो कि उस समय ही कर दो। पहले तो बीच में करने लगी थी, इकट्ठा करके करती थी बीच में, तो खैर यही कर रहे थे, प्रेस मैं नहीं कर रही थी। तो बहुत टाइम बाद में प्रेस स्टार्ट करी, पर पहले मेरा रूटीन यही था कि जैसे जिस दिन हो उतने ही कपड़े प्रेस कर लो, फिर बढ़ते नहीं हैं कपड़े ना। तो बस यहाँ पे प्रेस कर लेती हूँ। और मैंने सोचा था मैं ना म्यूज़िक लगाऊंगी बीच बीच में, लेकिन इतनी बातें करने की आदत है कि ख़त्म भी नहीं होता है म्यूज़िक। तो इन्हें प्रेस करके फिर इन्हें इनकी जगह पे भी सेट कर दूँगी। और वैसे मेरी पता है, ये वाली जो कुर्ती मैंने पहनी है ना, ये भी यहाँ पे एक जगह से फटी हुई है, पीछे से मैंने कहीं पे अटकी होगी जैसे ना। तो फिर मैंने कहा ये भी मेरे को मतलब डिस्कार्ड करनी है। तो मैंने कहा चलो आज आज प्रेस कर लिए, तो आज प्रेस करते ही समय मैंने देखा, तो मैंने कहा चलो आज पहन ही लेती हूँ। और कुर्ती पहन तो ले, लेकिन गर्मी भी होती है कुर्ती में, क्योंकि फिर पता है रोज़ टी शर्ट में आ जाती हूँ ब्लॉग में, फिर अजीब सा ही लगता है ना। तो मैंने कहा चलो पहन लेती हूँ कुर्ती। और यहाँ पे मैंने दाल रखी हुई थी ना, तो दाल बंद करने जा रही थी, सीटी आ गई थी, तो दाल बंद करके आ गई हूँ और कर देती हूँ प्रेस। तो ये कुर्ती भी मुझे डिस्कार्ड करनी है अब, मतलब वही कपड़े रखनी, दरी वगैरह बनती है ना, तो वो बनवाऊँगी। अगर आते आते हैं पता ही नहीं चलता है, कब एक दो बार तो मुझे रास्ते में मिले, मैं बच्चों को लेने जा रही थी, तो यही है पता नहीं चलता। बट कर दिए मैंने, एक उसमें पैक कर दिए, तो आ जाएंगे तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो देखते हैं फिर क्या किया जाता है इन कपड़ों का। तो मेरे से ना बटन भी नहीं लग रहा था, हाथ में इतना वो हो रहा है, मतलब जान नहीं इतने हाथ में ना, तो बटन भी बड़ी मुश्किल से लेट लेट के फिर मैंने लगाया। तो बटन लग गए हैं, प्रेस कर दिए हैं, 3 कपड़े हैं तो प्रेस भी हो गई है, जल्दी जल्दी ही प्रेस हो गई है। और इनकी ना शर्ट भी, ये वाली शर्ट बहुत कलर फेड हो गया, लेकिन मैं बोलती हूँ इसे मत पहनो, फिर ये निकाल देते हैं, या तो फिर बिल्कुल अलग ही रख दो, तभी जाके अलग होते हैं कपड़े, नहीं तो मैं खुद भी ऐसी हूँ
तो इस बार तो मैंने कपड़े खैर निकाल ही दिए अपने। ये कुर्ती भी जाएगी। ये कुर्ती ना मैंने सिली हुई है, जो मैंने पहनी हुई है ना, ये मैंने ही सिली हुई। मुझे ना अपने मतलब सिलती हूँ, ठीक सिलती हूँ, इतना गंदा भी नहीं सिलती हूँ, लेकिन खुद कंफर्टेबल नहीं होती हूँ खुद के कपड़ों में ना। तो चलो अब इसके बाद बनाती हूँ अपना लंच।